हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहला तो यह देखने को मिला कि पहले होता था पीसीओडी, फिर कर दिया पीसीओएस और अब उसको रिप्लेस कर दिया पीओएमएस में। इंपॉर्टेंट नया अपडेट है, ध्यान रखिएगा। यहां पहले होता था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसी को बोलते थे अपन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब मुझे बताओ, इसको अब नया नाम क्या दे दिया? पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, बात को ढंग से समझना, यानी सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ना सिम्टम चेंज हुए, ना ट्रीटमेंट चेंज हुआ, ना प्लान चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ क्या कर दिया? अरे नाम बदल दिया। क्या कर दिया? नाम बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मेरी बात को ढंग से सुने। इसलिए बदल दिए कि ये वाली नाम पढ़ने के दौरान इसके नाम और इसके बीमारी के आपस में कोई संबंध नहीं था। हम पहले भी ये मान के चल रहे थे कि यार ये घटिया नाम दिया, क्योंकि देखो नाम में क्या लिखा? पॉली। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, सिस्टिक का मतलब सिस्ट गांठें, ओवेरियन का मतलब ओवेरी में, और डिजीज का मतलब बीमारी। पहला वाला वाक्य पीसीओडी का मतलब है ओवेरी में एक से ज्यादा गांठें पड़ने के कारण फीमेल में बांझपन या इनफर्टिलिटी देखने को मिल रहा है। लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में सिस्ट मिलती ही नहीं है। पीसीओडी की कंडीशन में कोई बड़ी सिस्ट जैसी चीज नहीं मिलती है। तो इसको फिर क्या किया? एग्जामिनर ने चेंज करके इसको बनाया सिंड्रोम, कि यार इसमें तो ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं, और नाम दे दिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कि फीमेल में पाई गई इनफर्टिलिटी या बांझपन का कारण उसकी ओवेरी में पाई गई गांठें हैं, जिसमें वास्तविकता में अगर अपन बोलें तो उसमें कोई ओवेरी में एज सच ऐसी बड़ी गांठें नहीं मिलती थी जो उसमें बांझपन का कारण थी। सिस्ट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी लॉट ऑफ द रीजन होते थे, और जिनमें सबसे बड़ा लॉट ऑफ द रीजन है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब हार्मोनल मैकेनिज्म में गड़बड़ होने के कारण, या प्यारे दोस्तों एचपीओ कॉम्प्लेक्स में चेंजेस आने के कारण होता था। तो इसका नया जो इस बीमारी के लक्षण को फुलफिलमेंट करने वाला नाम कर दिया कि पॉली का मतलब एक से ज्यादा, एंडोक्राइनल का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी अब आप कह सकते हो कि किसी भी फीमेल के हाइपोथैलेमस में गड़बड़े, इंटीरियर पिट्यूटरी में गड़बड़े, या ओवेरी में गड़बड़े, तो उस फीमेल के अंदर क्या मिल सकता है? पीओएमएस, या जो पहले इससे रिलेटेड थे वो सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये डिसऑर्डर मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक का मतलब उसके शरीर में पाए गए मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ में, उसमें गड़बड़ हो रही है। उसमें गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि आप में एंडोक्राइनल हार्मोनल चेंजेज है, और उसके कारण आपको ओवेरी से रिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम आ रहे हैं। तो ये कंडीशन का नाम हो चुका है पीओएमएस। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में बात खत्म करूं तो अब जो पहले पीसीओडी और पीसीओएस होता था वो पीओएमएस होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि पीओएमएस का मतलब है कि फीमेल में पाई गई इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशंस के लिए, ये मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का, बहुत सारे सिम्टम आएंगे। इसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल एंडोक्राइनल ग्लैंड में चेंजेस आने से उनसे रिलीज होने वाले हार्मोनल में परिवर्तन आएगा, मरीज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तो उसमें ओवेरी से रिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो क्या पहले नंबर का ये चीज आपको क्लियर हो गया? हार्मोनल चेंजेस इन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेफिनेटली क्लियर है। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, वेट में चेंजेस आता है। तो पहला चेंजेस तो आपके सामने ये आया। दूसरा प्यारे दोस्तों, जो एटीएलएस की गाइडलाइन है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है। एटीएलएस की गाइडलाइन का मतलब जो आपको बताया कि एडवांस ट्रॉमेटिक, पड़ोसियों को बोलना रिले बना लेना, एडवांस ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट। जो एडवांस ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइन है उसमें आपको बताया कि रोज आपको मैंने पढ़ा रखा है ए बी सी डी ई। ए बोले तो एयरवे, बी बोले तो ब्रीथिंग,
सी बोले तो सर्कुलेशन, डी बोले तो डिसेबिलिटी, और ई बोले तो एक्सपोजर या एनवायरमेंट। लेकिन उन्होंने नया क्या जोड़ा, नया क्या जोड़ दिया, तो इसके आगे लगा दिया एक्स। तो अब कुल मिलाकर के नया ए जो आपके सामने गाइडलाइन में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन प्यारे दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पहले जहां मैं रोज आपको ABCDE कहता था कि एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइन में पहले एयरवे को प्रायोरिटी दो, उसके बाद ब्रीथिंग को दो, तीसरे एयरवे का मतलब सिर्फ पाथवे, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेने का तरीका, सी मतलब सर्कुलेशन, फ्लूइड, कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम वगैरह, डी मतलब डिसेबिलिटी यानी कितना अफेक्ट हो रहे हो, ई एनवायरमेंटल एक्सपोजर जैसी कुछ कंडीशन। लेकिन उसमें एक नया जोड़ दिया है जिसका नाम है एक्स। एक्स की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस एक्स का मतलब है साइट ऑफ ब्लीडिंग, एस का मतलब है साइट ऑफ ब्लीडिंग। ATLS की गाइडलाइन कहती है कि अब एयरवे से भी पहले आपको अगर किसी मरीज में खून निकल रहा है तो उसको देखना और उसको ट्रीट करना है। क्या करना है, एयरवे से भी पहले प्रायोरिटी उस जगह को देनी है जिस जगह से खून निकल रहा है। तो जो पहले ABCD हुआ करती थी वो आजकल XABCD होने लग गई। अरे क्या होने लग गई, XABCD होने लग गई। और X का मतलब क्या देखने को मिलता है, साइट ऑफ ब्लीडिंग या साइट ऑफ पूजिंग, जहां से खून निकल रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। दोनों की दोनों अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और हमेशा नई गाइडलाइन आ जाने के बाद दिमाग में यही रखो कि नई को तवज्जो दी जाती है, पुरानी को कोई नहीं पूछता है। तो याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एकदम लेटेस्ट चीज में बताने की कोशिश करता हूं और वही पॉइंटों पे चर्चा करता हूं जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लायक है। लॉट ऑफ द कंटेंट पढ़ते रहते हैं, लॉट ऑफ द कंटेंट पता है, लेकिन मैं उस पॉइंटों पे कभी चर्चा नहीं करता हूं जो हमारे लिए